इस वीडियो में हम समझेंगे ओम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तब सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। साथ ही करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक एमीटर भी लगाया गया है। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया गया है। अब हम वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन होते ही सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब हम एमीटर और वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करेंगे। आगे हम सर्किट में एक आइडेंटिकल बैटरी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तब हम देखते हैं कि बल्ब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब हम फिर से एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। इस बार हम देखते हैं कि एमीटर की रीडिंग वोल्टेज के सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है। इस स्टेप को हम 3 सेल्स और फिर 4 सेल्स के साथ रिपीट करेंगे। अब हम वोल्टेज और करंट के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करने पर हम पाते हैं कि हर एक स्टेप में वोल्टेज और करंट का रेशियो लगभग एक जैसा ही है। जब वोल्टेज और करंट की वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तब हम देखते हैं कि करंट वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। करंट और वोल्टेज के इस रिलेशनशिप को जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ग साइमन ओम ने 1827 में डिस्कवर किया था, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। According to Ohm's law, the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.